चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब उन्होंने सीधे राष्ट्रपति को लेकर के विवादित बयान दिया है और ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर चमचागिरी शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा है और इनके ट्वीट के बाद में उदित राज के ट्वीट से लगातार अब उदित राज की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। उदित राज ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर के ट्वीट किया, इसके बाद से ही लगातार उदित राज सुर्खियों में है। उन्होंने ये लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। ये ट्वीट उनका द्रौपदी मुर्मू को लेकर के है। एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर वो ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू जैसी राष्ट्रपति किसी को भी ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, और खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा। ये उदित राज ने ट्वीट किया और इसके बाद से विवाद गहरा गया है। अब उदित राज के ट्वीट के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी ने उनको घेरने की कोई कमी नहीं छोड़ी है और बीजेपी नेताओं ने कहा कि जिस प्रकार का शब्द उदित राज ने राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया वो चिंताजनक है। ये कोई पहली बार कांग्रेस ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलटवार किया गया। तो वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ा तो उदित राज ने एक और ट्वीट किया और अपनी सफाई दी और ये लिखा कि द्रौपदी मुर्मू जी जैसा जो ट्वीट उन्होंने किया है और अपनी सफाई भी उन्होंने दी है। अब आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी और उदित राज के बीच में किस तरह से बयान आ रहे हैं वो आप सुनिए। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए किया है वो चिंताजनक और दुखद है, अशोभनीय है। और कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए किया हो, ऐसा भी नहीं है। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जी ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति जी के लिए किया था वह भी हमने सुना था। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के एंटी ट्राइबल माइंडसेट को उजागर करता है। आदिवासी, दलित और संविधान का अपमान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। क्योंकि अब जिस प्रकार की भाषा और अपमानजनक टिप्पणी आज की गई है उदित राज के द्वारा, उस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और सभी जगहों से खंडन होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है उदित राज पर। यह दिखाता है कि वो उदित राज के बयानों से सहमत है और उदित राज माफ़ी मांगने के बदले जो उन्होंने अभी बयान दिया है कुछ देर पहले, उसमें उन्होंने फिर से राष्ट्रपति मुर्मू जी को डेफ एंड डम कहा है। इसका मतलब ये है कि उन्हें पूरा संरक्षण है। उदित राज को शर्म आनी चाहिए। SC ST से वो बिलोंग करते हैं। किस प्रकार से देश के संवैधानिक पद पर बैठी हुई राष्ट्रपति के बारे में बोलना, मुझे लगता है उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है। कुछ उदित राज को ध्यान रखना चाहिए। कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। क्या उन्होंने चमचागिरी का दौर नहीं देखा है? क्या उन्होंने चमचागिरी नहीं की है? क्या आज बार बार वो अनुसूचित जाति वर्ग को बदनाम करवाने का काम करते हैं, लगातार ऐसे तथ्यों को बोलते हैं। मेरे ख्याल से बहुत निंदनीय है और उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मैंने द्रौपदी जी के बारे में कहा, जब द्रौपदी जी ने कहा कि 70% देश की जनता गुजरात का नमक खाती है, तो मैंने कहा कि आदिवासियों के बारे में, दलितों के बारे में कभी नहीं बोलती हैं। और मैंने यह भी कहा कि ये चमचागिरी ही है। ये राजनीति से हटकर का है, कांग्रेस से हटकर के है। क्योंकि मैं भी एक दलित हूँ और वो भी दलित आदिवासी हैं। मैं सीधे संवाद उनसे कर रहा हूँ, एक आदिवासी दलित प्रतिनिधि के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पे नहीं।
और जब मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया गया तो आदिवासी आदिवासी कहा गया, वोट लिया गया आदिवासी आदिवासी कहा के, अभी भी आदिवासी राष्ट्रपति कहते हैं। तो उनकी एक पहचान राष्ट्रपति के तौर पर, वहां मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जहां तक हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, हमारा अधिकार है करने का। यह अधिकार कोई शुक्ला, दुबे, अग्रवाल का नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे समाज का वोट लेती हैं, हमारे समाज के रिप्रेजेंटेटिव। हम सवाल कर सकते हैं, दूसरा सवाल करता तो शायद हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते, और द्रौपदी जी के लिए हम लड़ेंगे भी। और तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का न्यूजीलैंड में जोरदार स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड में गिटार और तबलों की धुनों पर भारतीय संगीत से उनके सामने भारतीय संगीत पेश किया गया और एक म्यूजिकल ग्रुप की ओर से स्वागत कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने एक के बाद एक भारतीय संगीत पेश किया गया। तबले, हारमोनियम की धुनों पर भारतीय देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए गए और इसके बाद उन्होंने सभी से मिलकर हाथ मिलाकर के धन्यवाद दिया। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इंडोनेशिया के 3 दिन के दौरे पर हैं और इस दौरान स्पीकर ओम बिरला की सबसे पहले इंडोनेशिया की संसद के अध्यक्ष पुआन महारानी के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इस बैठक में स्पीकर ओम बिरला ने भव्य आयोजन के लिए पुआन महारानी की सराहना की और चर्चा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच 2000 सालों से भी अधिक पुराने सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब यह संबंध और बेहतर होकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल गए। इसके बाद ओम बिरला इंडोनेशिया के संसद भवन पहुंचे, जहां पर उनकी अन्य G20 देशों के सांसदों के साथ के अध्यक्षों से मुलाकात हुई है और इस दौरान खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक चुनौतियां विषय पर आयोजित सत्र को स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित किया। बिरला ने कहा कि कोविड और रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद विश्व में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा संकट गहरा आया है। वहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में युवाओं की गुजरात में दांडी यात्रा लगातार जारी है। आपको बता दें कि करीब 1100 से ज्यादा युवाओं ने दांडी यात्रा को पिछले 5 दिन से लगातार जारी रखा है और यहां पर दांडी यात्रा को लेकर के भीलवाड़ा में सीएम अशोक गहलोत के बयान पर उपेंद्र यादव ने ये कहा कि बेरोजगारों की दांडी यात्रा को विरोधियों की ओर से प्रायोजित बता करके सीएम अशोक गहलोत बेरोजगारों का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मई, जून, जुलाई, अगस्त में लगातार हमने आंदोलन किया और सितंबर में भी आंदोलन किया। आपसे मिलने की हमने कोशिश की, समय मांगा, आश्वासन मिला, बदले में लाठियां और मुकदमे मिले, एक दिन 4 मुकदमे। और वो मुकदमे उन मांगों के लिए मिला जो हमने लखनऊ समझौता किया, आपने बुलाया और आपके वो आदेश निकले हैं। पहले बजट की घोषणाएं हैं, पहले बजट की घोषणाएं अभी तक नहीं हुई। जब आप कह रहे हो कि युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे, पहले बजट की घोषणाएं पूरी होनी थी। मंत्रियों को लिखित समझौते जो मंत्रियों ने साइन किए थे आपके आदेश पर, वो मांगे पूरी नहीं हो पाई। लखनऊ से बुलाए, वो मांगे पूरी नहीं हो पाई। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगारों के दांडी मार्च को लेकर के आखिरकार क्या कुछ कहा था। जो है आप देखते हो टीवी के अंदर, गुजरात में जाकर के वहां दांडी मार्च कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, लाखों बच्चों का हित ध्यान रखो, जो राजस्थान नौकरी लग रही उनको गुमराह मत करो सबको। ये गुमराह करना, अभी बेरोजगारों के अंदर भी पहले तो जो नौकरी करते थे उनके बनते थे, संगठन बनते थे, अब बेरोजगारों के संगठन लग गए हैं।
उस पर उनका क्या खुद का स्वार्थ है मुझे नहीं मालूम। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि आप जाके राजस्थान को आप बदनाम करो उस राज्य में, गुजरात में, जो खुद नौकरी दे ही नहीं रहा। सबसे बुरी हालत अगर देश के अंदर नौकरियों में है रजिस्ट्रेट में, उसका नाम गुजरात है। तनख्वाह पूरी मिलती नहीं है कर्मचारियों वहां पर।